अर्थात जो सिलेबस है, जो कंटेंट उनको पढ़ना है वही पढ़ना है, दूसरी चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है। दूसरी बात कि परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा, इस तरीके की बात उठ रही है जिस पर आयोग ने विद्यार्थियों से सलाह मांगा है। ये सभी के लिए होगा, जो भी होगा। यदि नेगेटिव मार्किंग होता है तो सभी के लिए होगा, यदि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पूर्व की भांति रह जाता है तो भी सभी के लिए होगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा सिलेबस है उसको इतना मथ दें, इतने अच्छे तरीके से पढ़ लें कि जिसमें कि हमें वो कंटेंट पूरी तरह से क्लियर हो। अब पैटर्न जो भी होगा उसके हिसाब से हम प्रैक्टिस कर लेंगे और मुझे लगता है कि प्रैक्टिस कर लेने से समस्या का समाधान हमें मिल जाएगा। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बीपीएससी द्वारा पैटर्न में बदलाव से छात्र काफी चिंतित हैं और नेगेटिव मार्किंग को लेकर के छात्र अपने भविष्य की चिंता में डूबे हुए हैं। इसी क्रम में चाणक्य आईएएस एकेडमी जो यूपीएससी और बीपीएससी का तैयारी करवाता है, और कृष्णा सर से जानने की कोशिश करेंगे कि छात्रों की परेशानी को कैसे देख रहे हैं। देखिए, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आयोग का काम है पैटर्न निर्धारित करना और विद्यार्थियों का काम है उस पैटर्न के हिसाब से तैयारी करके परीक्षा में अपना बेहतर देना ताकि वो सेलेक्ट हो सके। ये तो अच्छी बात है कि आयोग ने विद्यार्थियों से सलाह मांगा है कि भाई आप किस तरीके के परीक्षा को पसंद करते हैं, और विद्यार्थी इसके हिसाब से अपनी बातों को जो फॉर्म में ही सारी चीज़ें हैं उसमें रखेंगे और उसके आधार पर निर्धारण हो जाएगा कि क्या होना है, नहीं होना है। देखिए, परीक्षा के पैटर्न में बदलाव हो रहा है, सिलेबस में बदलाव की अभी तक बात कुछ आयोग ने नहीं कही है। अर्थात जो सिलेबस है, जो कंटेंट उनको पढ़ना है वही पढ़ना है, दूसरी चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है। दूसरी बात कि परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा, इस तरीके की बात उठ रही है जिस पर आयोग ने विद्यार्थियों से सलाह मांगा है। ये सभी के लिए होगा, जो भी होगा। यदि नेगेटिव मार्किंग होता है तो सभी के लिए होगा, यदि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पूर्व की भांति रह जाता है तो भी सभी के लिए होगा। तो इसलिए जो विद्यार्थी अच्छे से तैयारी किए हुए रहेंगे उनको सिर्फ बदलते हुए पैटर्न के हिसाब से थोड़ा प्रैक्टिस कर लेने की ज़रूरत होगी मेरे ख्याल से, और उसके लिए उनको पर्याप्त समय मिलेगा, मुझे जहाँ तक लगता है। फर्क नहीं पड़ेगा अगर पैटर्न में अगर बदलाव होता है तो? देखिए, हर एक बदलाव कुछ ना कुछ फ़र्क तो लेकर आता ही है, लेकिन उस फ़र्क को ज़्यादा सोचने से हम अपनी तैयारी को यदि डेविएट कर दें या रुके रहें, सोचते रहें कि जब एक बार बदलाव हो जाएगा तब हम तैयारी करेंगे, तो ये मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। क्योंकि जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, पैटर्न में चेंज करने की बात की जा रही है, न कि सिलेबस कोई बहुत बड़ा चेंज हो रहा है या सिलेबस में चेंज करने की कोई बात कही जा रही। तो जब सिलेबस वही है, हमें कंटेंट वही पढ़ना है, तो हम अपनी पढ़ाई जारी रखें। जब आयोग हमें ये बता देता है, हमारे विद्यार्थियों से उन्होंने सलाह मांगी है, राय मांगा है कि भाई आप नेगेटिव मार्किंग चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, उसके आधार पर आयोग जो निर्धारित करेगा। यहाँ पर हम आपको रोकेंगे कृष्णा सर, इसलिए क्योंकि आयोग को नहीं लगता है कि गेट टुगेदर छात्रों से, कुछ ऐसे छात्रों से कर लें जो कि आगे आने वाले भविष्य में इस तरह की चीज़ें हमको फिर कभी नहीं दोबारा करनी। देखिए, 2, 4, 10 छात्र पूरे परीक्षा देने वाले 5 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते, और ये थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा और कंट्रोवर्शियल मामला हो जाएगा, मुझे जो लगता है। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। तो जो भी आयोग, देखिए क्या है, 2-3 चीज़ों को समझने की ज़रूरत है वंदना जी। टीम गठन कर दे। मैं जो आपको कहना चाहता हूँ उसको समझिए कि भाई परीक्षा कंडक्ट करने वाली एजेंसी बीपीएससी है, उसको निर्धारित करना है कि भाई किस तरीके से वो परीक्षा सबसे बढ़िया तरीके से कंडक्ट करे। परीक्षा देने वाले विद्यार्थी हैं और उसने सामूहिक रूप से विद्यार्थियों से राय मांग ली कि भाई आप अपनी राय दे दीजिए। तो मुझे लगता है ये तो सबसे अच्छी स्थिति में वो लेके जा रहा है कि भाई आप दे दीजिए राय, उसके हिसाब से जो निर्णय होगा वो हम करेंगे। ठीक है। करना तो आफ्टर ऑल बीपीएससी को ही है। यूपीएससी में जब चेंजेस आए या फिर वक्त काल क्रमेण प्रत्येक परीक्षा में जो चेंजेस आए, तो वो चेंजेस तो आते रहते हैं, वक्त के हिसाब से उसमें बदलाव आता रहता है। तो बीपीएससी ने लोगों से राय मांगी है, राय के हिसाब से निर्णय बीपीएससी करेगा कि वो क्या करना चाहता है। मेरा बड़ा क्लियर कट कॉन्सेप्ट है कि जैसे मान लिया जाए हम इस उधेड़ बुन में 2 महीना अपना समय बर्बाद कर देते हैं कि भाई क्या बीपीएससी करेगा, नहीं करेगा। इतना तो तय है ना वंदना जी कि सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, कोई ड्रास्टिक चेंजेस नहीं आ रहा है। तो कंटेंट हमें जो लेना है, कंटेंट जो हमें पढ़ना है वही पढ़ना है जो हम लोगों को पता है। ठीक है।
तो हम अपनी कंटेंट को तो तैयार रखें पूरी तरह से, ताकि जो भी पैटर्न में बदलाव आता है, परीक्षा की प्रकृति में बदलाव आता है, उसके हिसाब से हम प्रैक्टिस कर लेंगे। और उतना समय जरूर आपको आयोग देगा कि उस प्रैक्टिस को आप कर सकें, और प्रैक्टिस करके और फिर हम परीक्षा के लिए तैयार हो जाएंगे। मेरा काम है विद्यार्थियों को जो भी परीक्षा का पैटर्न है उसके अनुकूल बेहतर तैयारी प्रदान करना और उनको बेहतर से बेहतरीन तरीके से तैयार करना। उसके लिए मैं सदैव तैयार रहता हूँ। और मैं हमेशा, आपने देखा होगा मेरा हमेशा मेरी बात हमेशा इस तरीके की होती है कि मैं अननेसेसरी कंट्रोवर्सी में विद्यार्थियों को और अपना समय बर्बाद करने की कभी, इससे बच्चों पे भी प्रभाव पड़ता है। आप देखिए क्या है ना कि कुछ चीज़ों को बड़ा ही क्लियरली समझने की ज़रूरत है कि भाई सिलेबस में बदलाव की बात अभी कुछ बीपीएससी ने नहीं कही, ठीक है। उसने कहा परीक्षा के पैटर्न में चेंजेस लाएंगे, उसके लिए विद्यार्थियों से सलाह मांगी गई है। मतलब 2-3 फैक्ट जो है वो क्लियर है। पहला है कि भाई सिलेबस कमोबेश जो है वही है, कंटेंट जो हमें पढ़ना है वो हमें पता है। अब हम अपनी तैयारी पूरी तरह से कर लें। पैटर्न में जो चेंजेज आएगा, मुझे ऐसा लगता है, निसंदेह ऐसा होगा कि हमें उसके लिए तैयार होने के लिए मौका मिलेगा। एक सवाल और हम उसके लिए विद्यार्थियों को बेहतर तैयारी करने की सलाह देंगे। उस समय उसके हिसाब से प्रैक्टिस कराएंगे अपने, और जो हमारे पास नहीं भी आ रहे हैं उनके लिए भी मैं ये कहूँगा कि उसके लिए वो उस पैटर्न के हिसाब से तैयारी कर लें कि भाई निगेटिव है तो निगेटिव के हिसाब से, और नहीं निगेटिव है तो नहीं निगेटिव के हिसाब से, तो वो तैयारी कर ही रहे थे। एक सवाल है, काफ़ी तू में के बाद बीपीएससी रास्ते पर आया, बच्चों को ऐसे में उम्मीद जगी। नई उम्मीद के बाद जब निगेटिव मार्किंग की बात आ रही है तो सर आप अपने बच्चों को कैसे समझाने पर जो है वो खड़े उतरेंगे, क्योंकि कोचिंग संस्थानों का भी इसमें बड़ा योगदान रहेगा। ऐसे में बच्चे काफ़ी जो है वो हताश ना हो, बच्चे को काफ़ी परेशानी ना हो। ये सारी चीज़ों को जो है भार जो है कोचिंग संस्थानों के ऊपर है, क्योंकि आप लोग जो बच्चों को समझाते हैं, बताते हैं, उससे काफ़ी प्रभाव पड़ता है। नहीं, मैं तो अपने स्टूडेंट्स को लगातार समझा रहा हूँ, और जो भी मेरे पास आते हैं उनको मैं यही कहता हूँ कि आपका काम है तैयारी करना, आप काम कीजिए। मेरा काम है आपको बेहतरीन तैयारी में सहयोग देना, मैं वो कर रहा हूँ। पैटर्न जो भी होगा उसके लिए जो भी हमें समय मिलेगा उसके हिसाब से हम उस समय तैयारी कर लेंगे। और ये जो भी बदलाव होगा, विद्यार्थियों को ये समझने की ज़रूरत है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए ये बदलाव नहीं हो रहा है, ये सामूहिक रूप से सभी विद्यार्थियों के लिए हो रहा है, और सामूहिक रूप से ही रिजल्ट आएगा। सभी विद्यार्थी के द्वारा दिए गए परीक्षा में और पाए गए प्राप्तांकों के आधार पर रिजल्ट आए। तो इसलिए इसमें बहुत हताश होकर सिर्फ यही सोचना कि पता नहीं परीक्षा में क्या बदलाव आएगा, बजाय इसके कि हम अपनी तैयारी करें, तो मुझे लगता है ये उचित नहीं होगा। अतः मेरे विद्यार्थियों से ये राय है, बल्कि पूरी तरह से मैं विद्यार्थियों से कहूँगा कि भाई आपको पता है कि हमें पढ़ना क्या है, उसको आप पढ़िए, अच्छे से तैयारी करके रखिए, कंटेंट एकदम क्लियर करके रखिए। अब जो भी आयोग तय करेगा, बाय द वे निगेटिव नहीं, पूर्व की भांति, उसके हिसाब से जो समय मिलेगा उसमें हम लोग बेहतर से बेहतरीन तैयारी करके परीक्षा में पहुंच जाएंगे, और वो सभी के लिए होगा। और सभी उससे यदि सफ़र भी करेंगे तो सभी करेंगे, तो रिज़ल्ट मुझे लगता है कि उसके हिसाब से हम लोगों को तैयार कर लेना चाहिए, मतलब उसके हिसाब से विद्यार्थियों को अपना प्रिपरेशन तैयार कर लेना चाहिए, और जो बढ़िया काम करेगा, जो बढ़िया परीक्षा दे के आएगा, उसका रिज़ल्ट होगा। तो इसलिए हमें अपनी तैयारी पर फोकस्ड होना होगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा सिलेबस है उसको इतना मत दें, इतने अच्छे तरीके से पढ़ लें कि जिसमें कि हमें वो कंटेंट पूरी तरह से क्लियर हो। अब पैटर्न जो भी होगा उसके हिसाब से हम प्रैक्टिस कर लेंगे, और मुझे लगता है कि प्रैक्टिस कर लेने से समस्या का समाधान हमें मिल जाएगा। अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करेंगे, ठीक है, मान लिया जाए निगेटिव ही होता है तो उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी करेंगे, बनाएंगे अपनी, उसके हिसाब से रणनीति के तहत अपने परीक्षा भवन में जाएंगे। अगर जो ऐसा रह गया तो ये तो है ही, पहले से ही चला आ रहा है। तो इसलिए ये मेरे ख्याल से बहुत परेशानी का बात नहीं है, रादर कि हमें बहुत अच्छे से इस समय का सदुपयोग करें। जो समय हमें मिल रहा है, इस समय का सदुपयोग अपने तैयारी को बहुत अच्छा करने में करें। अपने कंटेंट्स को, जो भी हमारा सिलेबस है, उसको अच्छे से पढ़ के पूरी तरीके से क्लियर करने में करें। हमारा फोकस उस पर होना चाहिए। जब जो आयोग जो भी निर्णय लेगा उसके आधार पर हम लोग उस समय अपनी रणनीति को बदलेंगे और अपनी तैयारी को पूरा करेंगे। कितना फायदा कितना नुकसान होगा निगेटिव मार्किंग से? देखिए, अभी तो सवाल ये है कि क्या होगा ये पता ही नहीं, ये तो ओपिनियन आ गया है। ओपिनियन अब विद्यार्थियों का आएगा, उसके आधार पर आयोग निर्णय लेगा, ठीक है।
अब जो निर्णय लेगा उसके बाद की बात उठेगी फ़ायदा नुकसान का, ठीक है। और देखिए क्या है, चेंजेस तो हमेशा कुछ ना कुछ आते रहते हैं। एक काल के बाद आपने देखा 2010 के आसपास यूपीएससी में भी चेंजेस आए, फिर उसमें कुछ विरोधाभास उत्पन्न हुई तो फिर उसमें कुछ चेंजेस आए। तो ये परीक्षा का पैटर्न वक्त के हिसाब से बदलता रहता है। कि पैटर्न बदलाव? नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं। हमारा चाहना इसमें कहीं से लाजमी भी नहीं, क्योंकि देखिए मैं अपनी सीमाओं को समझता हूँ। मेरी सीमा है विद्यार्थियों को उनके प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में बेहतर से बेहतरीन रास्ता दिखाने का, उनको तैयार करने का। हम कहीं से भी कोई अथॉरिटी थोड़ी हैं कि हम चाहेंगे कि ऐसा हो या वैसा हो। ये अथॉरिटी आयोग है, और आयोग जो भी पैटर्न निर्धारित करेगा उसके हिसाब से हम विद्यार्थियों को व्यापक पैमाने पर तैयार करके और परीक्षा भवन तक भेजने की स्थिति में रखेंगे। उनको बहुत ही अच्छी तैयारी जो भी संभव हो सके उसको हम कराने की कोशिश करेंगे, और यही मेरा काम है और इसी पे हम पूरी तरह से स्टिक करते हैं, इसी पर हम पूरी तरह से रिलाई करते हैं। आगे आने वाले समय में चाणक्य आईएएस एकेडमी किस तरह से पहल करेगा? देखिए, जो भी आयोग का निर्णय होगा उसके हिसाब से हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे। हमारी टीम, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम जो है वो बैठकर पूरी तरह से उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाएगी और विद्यार्थियों को उसके हिसाब से तैयार करेगी। इसी संदर्भ में मैं एक चीज़ और भी आपको बताना चाहता हूँ कि पटना शहर में हमारा दूसरा ब्रांच भी खुल गया। राजा बाज़ार में पिलर नंबर 25 के सामने रिलायंस ट्रेंड्स के ऊपर चाणक्य आईएएस एकेडमी का दूसरा ब्रांच यहाँ दिसंबर के फर्स्ट वीक से हम बैच भी दे रहे हैं। तो हमारी कोशिश लगातार है कि विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा, जहाँ तक संभव हो, जहाँ तक हमारा रीच हो, और आप लोगों के माध्यम से भी हम विद्यार्थियों से लगातार यही कहते हैं कि भाई हमारा काम है पढ़ना, हमारा काम है तैयारी को बहुत ही बढ़िया करना, विद्यार्थियों का काम है कि तैयारी बहुत अच्छे से करें, और हमारा काम उसमें उनके सहयोगी के रूप में है कि भाई हम उनको अच्छा रास्ता दिखा सकें, अच्छी तैयारी को करा सकें। और हम अपने काम में निरंतर लगे हुए हैं और हम उसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं। आयोग जो भी पैटर्न देगा हम उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को बनाएंगे, और न केवल अपने इन हाउस विद्यार्थियों को उस स्ट्रैटेजी पर काम करने के लिए कहेंगे, बल्कि उस समय आप मेरे पास आइएगा, जो भी पैटर्न में बदलाव होगा मैं उसके हिसाब से, जो मेरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम की रिपोर्ट होगी, मैं आप सबों से शेयर करूंगा, ताकि बिहार और देश में कहीं भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को तत्कालीन समय में, बदलते परिदृश्य में क्या तैयारी का मापदंड निर्धारित करना होगा, कैसे अपनी रणनीति को बनानी होगी, इस पर हम पूरी तरह से आपसे चर्चा करेंगे। कर दें कि राजा बाजार में कहाँ आपकी कोचिंग जो है वो फिर से राजा बाजार में पिलर नंबर 25 के सामने रिलायंस ट्रेंड्स है, उसी में 3rd फ्लोर पर हमारा दूसरा ब्रांच पटना का आया है, जिसमें कि यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी कराई जाएगी विद्यार्थियों को। और हमारी कोशिश है कि लगातार हम बिहार के विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी और उचित मार्गदर्शन में सहयोग कर सकें, इसी की कोशिश है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था चाणक्य आईएएस एकेडमी के कृष्णा सर का। साफ साफ इन्होंने कह दिया कि अगर बीपीएससी पैटर्न में बदलाव लाता है तो फिर भी बच्चों के हम साथ हैं, और साथ ही साथ चाणक्य आईएएस एकेडमी का एक और ब्रांच जो है राजा बाजार पिलर नंबर 25 के पास जो है वो ओपन होने जा रहा है, और बच्चों को सुविधाजनक जो है वो चीज़ें वहाँ पे प्रदान की जाएगी, चाहे शिक्षा हो या फिर सहूलियत हो। तो उन सारी चीज़ों को गाइडलाइन के साथ साथ बच्चों को शिक्षा जो है चाणक्य आईएएस एकेडमी जो है देने जा रही है। उम्मीद करते हैं कि इस खबर से आप सभी को लाभ होगा। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।